गम गणपते नमः। हमारे सनातन धर्म में संकष्टी चतुर्थी व्रत का खास महत्व है। चतुर्थी महीने में 2 बार आती है, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष में। यह दिन पूरी तरीके से भगवान गणेश की पूजा के लिए समर्पित है। इस शुभ अवसर पर लोग प्रार्थना करते हैं और उपवास करते हैं। प्रत्येक संकष्टी चतुर्थी का अपना नाम, कथा और महत्व है। वैदिक पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणाधिप संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन का उपवास तभी पूरा होता है जब चंद्रमा को अर्घ्य व इसकी व्रत कथा का पाठ किया जाए। तो आइए यहाँ पर हम श्रवण करते हैं गणाधिप संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार नदी के किनारे देवी पार्वती भगवान शंकर के साथ बैठी थी। तभी उन्होंने चौपड़ खेलने की इच्छा प्रकट की, लेकिन उनके अलावा कोई तीसरा नहीं था जो चौपड़ के खेल के दौरान हार और जीत का निर्णय कर सके। इस स्थिति में शिवजी ने और मां पार्वती ने एक मिट्टी का बालक बनाया और उसमें प्राण का संचालन किया ताकि खेल में हार जीत का सही फैसला हो सके। इसके पश्चात पार्वती माता लगातार 3 से 4 बार विजयी हुई, लेकिन उस मिट्टी के बालक ने शिवजी को विजयी घोषित कर दिया। इससे देवी पार्वती को क्रोध आ गया और उन्होंने उस बालक को लंगड़ा बना दिया। तब बालक को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगी, लेकिन माता पार्वती ने कहा कि श्राप अब वापस नहीं लिया जा सकता, इसलिए आप एक उपाय के जरिए इस श्राप से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने कहा कि संकष्टी के दिन कुछ कन्याएं पूजन के लिए आती हैं, उनसे व्रत और पूजा की विधि पूछना। बालक ने ठीक ऐसा ही किया। संकष्टी चतुर्थी पर कन्याओं से बालक ने व्रत की विधि जान ली और नियम पूर्वक व्रत किया। गणेश जी ने प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने को कहा। तब बालक ने माता पार्वती और भगवान शिव के पास जाने की इच्छा व्यक्त की। तो गणेश जी उसे कैलाश पहुंचा देते हैं। बोले गणेश देवता की जय। इस संबंध में एक और कथा प्रचलित है। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में भगवान राम के पिता दशरथ एक प्रतापी राजा थे। उन्हें शिकार करना बहुत ही अच्छा लगता था। एक बार अनजाने में उनसे एक श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का वध हो गया। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा दशरथ को शाप दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र वियोग में मर रहे हैं, उसी तरह तुम्हें भी पुत्र वियोग में तुम्हारी मृत्यु होगी। इससे राजा बहुत परेशान हो गया। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। फलस्वरूप जगदीशर ने राम रूप में उनके यहाँ अवतार लिया। वहीं भगवती लक्ष्मी जानकी के रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम, उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण वन को गए, जहां उन्होंने खरदूषण आदि अनेक राक्षसों का वध किया। इससे क्रोधित होकर रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। फिर सीता जी की खोज में भगवान राम ने पंचवटी का त्याग किया और ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव से मित्रता की। इसके बाद सीता जी की खोज में हनुमान आदि वानर तत्पर हुए। उन्हें ढूंढते ढूंढते गिद्धराज संपाति को देखा। वानरों को देखकर संपाति ने उनकी पहचान पूछी और कहा कि तुम कौन हो, इस वन में कैसे आए हो, तुम्हें किसने भेजा है? संपाति की बात सुनकर वानरों ने उत्तर दिया कि दशरथ नंदन राम जी सीता और लक्ष्मण जी के साथ दंडक वन में आए हैं, जहां पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण हो गया है। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते कि सीता कहाँ है। संपाति ने कहा कि तुम सब रामचंद्र के सेवक होने के नाते हमारे मित्र हो। सीता जी का जिसने हरण किया है वह मुझे मालूम है। सीता जी को बचाने के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गंवा चुका है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर समुद्र है और समुद्र के उस पार राक्षस नगरी है। वहीं अशोक के पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हैं। सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही हैं। सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमशाली हैं। उन्हें वहां जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ हनुमान जी ही अपने पराक्रम से इस विशाल समुद्र को लांघ सकते हैं। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति, इस विशाल समुद्र को मैं कैसे पार कर सकता हूँ? जब हमारे संवादन उसे पार करने में असमर्थ हैं, तो मैं ही अकेला कैसे पार जा सकता हूँ? संपाति ने हनुमान जी को उत्तर दिया कि हे मित्र, आप संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करो। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण भर में पार कर लोगे। संपाति के कहने पर हनुमान भगवान ने संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को किया। उसके प्रभाव से हनुमान जी क्षण भर में ही समुद्र को लांघ गए। अतः इस लोक में इसके समान सुखदायक कोई व्रत नहीं है। बोले गणेश देवता की जय।